आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। पिछले एपिसोड में आपने जाना राजा दशरथ के बारे में, उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। हाय, मैं उमा कोशिश कर रही हूँ इस सीजन में आपके सामने रख सकूं रामायण की पूरी कहानी बिल्कुल छोटे छोटे डोजेस में, ताकि हम एक बार फिर से खुद को याद दिला सकें भगवान राम के चरित्र की वो महिमा जिसे आज के टेंशन भरे एनवायरनमेंट में सुनकर उससे सीख लेना और भी जरूरी हो गया है। ये पॉडकास्ट है पेशकश रेडियो 18 इंडिया की। आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं एप्पल, गूगल, स्पॉटिफाई, ब्रेकर और ओवरकास्ट रेडियो पब्लिक जैसे कई और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। यू कैन फॉलो माय चैनल ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ रेडियो 18 इंडिया। दशरथ अयोध्या के राजा अज के पुत्र और स्वर्ग की अप्सरा इंदुमती के पुत्र थे। In Indian mythology, apsaras are beautiful supernatural female beings. They are beautiful and elegant and superb in the art of dancing. अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दशरथ राजा बने। राजा दशरथ को उनकी प्रजा काफी प्रेम और सम्मान देती थी, क्योंकि राजा दशरथ एक दयालु राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पहली रानी कौशल्या, जो कौशला साम्राज्य के राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा की बेटी थी। कौशला आज चंद्रखुरी के नाम से जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पर आज भी कौशल्या माता का मंदिर है। राजा दशरथ की दूसरी रानी थी कैकई। कैकई का जन्म कैकया राज्य में हुआ था और उनका नाम उनके राज्य यानी कैकया के नाम पर पड़ा। कैकई कैकया के राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता था। अश्व मतलब घोड़े। कैकई और दशरथ के विवाह की कहानी भी काफी महत्वपूर्ण है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकया नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके एक दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान महान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकई खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नजर रानी कैकई पर पड़ी, तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु कैकई के पिता को इनके शादीशुदा होने के कारण ये मंजूर नहीं था। फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकई का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। अब क्योंकि राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने ये वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकई की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद वे भी मां न बन सकी। तो इसके बाद राजा दशरथ ने शादी सुमित्रा से की, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वे भी मां नहीं बन सकी। फिर परिणाम ये निकला कि 3 विवाह करने के बावजूद राजा दशरथ पिता नहीं बन पाए थे। इस बात ने राजा दशरथ को काफी दुखी किया था कि 3 बार विवाह करने के बावजूद उनका कोई उत्तराधिकारी मतलब कोई वारिस नहीं था। उनकी पत्नियां, जो महत्वपूर्ण राज्यों की राजकुमारी थी, तीनों ही निसंतान थी। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुलगुरु थे और वशिष्ठ एक सप्त ऋषि थे, यानी कि उन 7 ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर एक शुभ दिन देखकर ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को तपस्या करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्र कामेष्टि हिंदू मान्यता के अनुसार एक यज्ञ है जिसका अनुष्ठान पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई और अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर आग की लपटों ने हवा में ऊंची छलांग लगा दी और आग से एक मानव रूप उभर आया। ये थे अग्निदेव, जो कि अपने हाथों में चरु यानी यज्ञ का प्रसाद लिए प्रकट हुए और दशरथ से कहा, ऋषि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ सोचा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन,
अब तुम जाकर इस यज्ञ के पवित्र प्रसाद को जिस रानी को जैसा उचित हो वैसा हिस्सा बनाकर बांट दो। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और सभी रानियां वहां चली आई। राजा ने प्रसाद का आधा भाग कौशल्या को दिया, बाकी आधे बचे हुए हिस्से के भी 2 हिस्से किए गए। उसमें से एक हिस्सा राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो आखिर में बचा उसके फिर से 2 हिस्से हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात पहली और दूसरी रानी की अनुमति लेकर दोनों रानियों का मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इसके बाद कौशल्या, उनकी पहली रानी, ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रामचंद्र रखा गया। दूसरी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा, सबसे छोटी रानी, ने जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जैसे जैसे बेटे बड़े होते गए, रामचंद्र राजाओं के तौर तरीके में खुद को अत्यंत कुशल साबित करते गए और युद्ध के कौशल में भी उतने ही माहिर हो गए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बारे में और ऋषि विश्वामित्र अयोध्या क्यों आए और कैसे हुआ सीता और राम का विवाह। तब तक के लिए मन में विश्वास बनाए रखें। दिस इज उमा साइनिंग ऑफ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस त्योहार के महीने में आपकी खुशियाँ बढ़ती जाएं। बाय बाय।